हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथा जेलिसिस माय नेम। तो यूपी में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो, यूपी के कॉलेजेस देख रहे हो, सो यहां पर काउंसलिंग हो चुकी है चालू। जी हां, शेड्यूल हो चुका है रिलीज यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग का। जी हां, सो यूपी में अगर आप कॉलेजेस चल रहे हो तो एक कंडक्ट बॉडी है यूपीएसडब्ल्यू, एकेटीयू के अंदर आने वाले तमाम कॉलेजेस के लिए यही काउंसलिंग कराता है। इसके रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग वगैरह चालू हो चुके हैं। जी हां, शेड्यूल रिलीज हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हो। स्टार्ट कब से होगा? 24 तारीख से। खत्म कब हो रहा है? 5 तारीख तक। क्या? रजिस्ट्रेशन आपको करना है तो इसमें 4 बेसिकली प्रोसेस होती है। पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा चॉइस फिलिंग, तीसरा होता है अलॉटमेंट, रिजल्ट जिसको हम बोलते हैं, चौथा होता है रिपोर्टिंग। राइट, सो यहां पर अगर हम बात करें पहली प्रोसेस का, रजिस्ट्रेशन, मतलब टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आपको अपने बारे में बताना, मेरा नाम ये, पिताजी का नाम ये, माताजी का नाम ये, 12th में मेरा इतना परसेंटेज था, मैं एससी कैटेगरी का हूं, ओबीसी कैटेगरी का हूं, मेरे पास डोमिसाइल यूपी का है या नहीं है। सो ये आपको अपने बारे में सारी चीजें बतानी होती है। अगर आपने कहा कि एससी कैटेगरी के हो तो लाओ भैया एससी का सर्टिफिकेट, आपने कहा ओबीसी के हो तो लाओ भैया ओबीसी का सर्टिफिकेट। दैट्स कॉल्ड डॉक्यूमेंट अपलोड। तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो। सो 24 तारीख से 5 तारीख के बीच में आप कभी भी रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हो। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे, चॉइस फिलिंग नहीं करोगे, आपको कोई कॉलेजेस अलॉट नहीं होगा। किसी भी कॉलेजेस में एडमिशन लेना है एकेटीयू के अंदर आने वाले, हारकोट बटलर छोड़ के, ट्रिपल एम छोड़ के, राइट, मदन मोहन मालवीय छोड़ के, क्योंकि इनकी काउंसलिंग अलग होती है, सेपरेट होती है यूपी में। राइट, आप यहां पर आईटी हुआ, केएनआईटी हुआ, बुंदेलखंड हुआ, या फिर कोई भी आईईआरटी दे दो, या केआईईटी देख लो, कृष्णा कॉलेजेस, या फिर आप एबीएस देख रहे हो, अजय कुमार गर्ग देख रहे हो, जेएसएस देख रहे हो, आईएमएस गाजियाबाद देख रहे हो, जेएल बजाज देख रहे हो, एनी कॉलेजेस, 100+ कॉलेजेस जो यूपी के हैं, सब इसी काउंसलिंग के थ्रू मिलेंगे। आईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटी छोड़ दिया, एचबीटीयू मतलब हारकोट बटलर छोड़ दो, ट्रिपल एम छोड़ दो। उसके बाद लगभग सारे कॉलेजेस की काउंसलिंग इसी से हो रही होती है। चलिए, फिर आपको एक डेट भी दी गई है कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, जो कि 25 तारीख से 6 तारीख के बीच में दिया गया है कि आपने रजिस्ट्रेशन किया, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी चल रहा होगा। अगर कोई क्वायरी होगी, मान लीजिए आपने बिलर अपलोड किया या कुछ उनको डाउट हुआ, तो वो क्वायरी के लिए भी एक टाइम दिया गया कि इस टाइम पे वो आप क्वायरी या वो आपसे क्वायरी कर सकते हैं। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, दिस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो हमने जैसे बताया 4 प्रोसेस होती है। रजिस्ट्रेशन हो गया भाई साहब, दूसरा क्या है? चॉइस फिलिंग। जी हां, अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल करना। आपने इसको बता दिया कि मेरा नाम ये है, मैं एससी कैटेगरी का हूं, मेरी रैंक कितनी है। अब इसको ये कौन बताएगा कि आप कौन सा कॉलेजेस चाह रहे हो? सो वो कॉलेजेस की प्रेफरेंस आपको भरनी होती है, दैट्स कॉल्ड चॉइस फिलिंग। राइट, चॉइस फिलिंग कैसे भरते हैं इसको भी थोड़ा सा आसान भाषा में हम समझाते हैं। जिससे मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई है, भले अलग अलग कॉलेजेस की, कौन सी, मान लीजिए आपने आईआईटी चाहिए कॉलेज, तो पहले नंबर पर आपने आईआईटी की सीएस ब्रांच रख दी। दूसरे नंबर पर आपने कहा कि सीएस एआई चल जाएगी मुझे। तीसरे पे कहा अच्छा मुझे केएनआईटी की सीएस चाहिए। चौथे पे आपने कहा कि आईआईटी मुझे यहां पर चौथे नंबर पर ये चाहिए। अब दैट्स इट, इस सीक्वेंस में आप भरते जाओगे। सारा जो आपको अलॉट हो रहा होगा आपकी रैंक और उसके आधार पर वो ये अलॉट हो जाएगा। मान लीजिए आपको आईटी मिल रहा है, फिर आपको फ्रीज और फ्लोट करना पड़ता है। अगर यही ब्रांच चाहिए तो फ्रीज, अगर नहीं चाहिए तो फिर फ्लोट। तो डिटेल में समझते हैं, लेकिन पहले समझेंगे कि चॉइस फिलिंग अब कैसे पता चलेगा भैया कि मेरी रैंक पे मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा और उसकी कौन सी ब्रांच मिलेगी। जाहिर सी बात है ना, एक कॉलेज की एक ब्रांच टॉप में है, वहीं पर दूसरी ब्रांच नहीं है। सो हम जो भर रहे हैं, ये मैंने लिस्ट तो बना दी, राइट, ये सारी लिस्ट बनी हुई है, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सी ब्रांच मिल रही है? तो उसका भी सॉल्यूशन आपको दे रखा है। क्या? हमने काउंसलिंग टूल लॉन्च किया है। राइट, studentkhapri.com आप जाओगे, सो वहां पर जैसे ही आप जाएंगे इस तरीके का पैनल मिल जाएगा, course.studentkhapri.com पर या स्टूडेंट खबरी पर। इंजीनियरिंग सिलेक्ट करता हूं, अगर मुझे प्रेडिक्टर देखना है तो मैं प्रेडिक्टर पे सिलेक्ट करूंगा। मैं यहां पर चॉइस फिलिंग टूल पे करता हूं। राइट, अब देखिए यहां पर चॉइस फिलिंग टूल पे जैसे ही मैं जा रहा हूं, यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग मतलब यूपीटीयू, राइट, इसको यूपीटीयू भी कई लोग बोलते हैं, यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग भी बोलते हैं, और एकेटीयू मतलब अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले कॉलेजेस की काउंसलिंग भी इसी से होती है। मैंने क्लिक किया, यहां पर कुछ नहीं करना है, लॉगिन पूछेगा तो पहले आप लॉगिन कर लीजिएगा। यहां पर आपने अपनी रैंक डालनी है। मैंने अपनी रैंक डाली XYZ 64,000। राइट, मेरी ये रैंक मान लीजिए। कैटेगरी यहां पर सिलेक्ट करूंगा, मेरी SC है, ST है, ओपन है, ओपन में कौन सी है, AFA ओपन, गर्ल्स हूं, EWS ओपन हूं, ये
तो मैंने ओपन सिलेक्ट किया, राइट। ओपन मतलब जनरल कैटेगरी। अब मैंने यहां पर कोटा सिलेक्ट किया कि भाई होम स्टेट है ऑल इंडिया, मतलब आप यूपी के हो या बाहर से आ रहे हो। तो मैंने क्या कहा कि मैं यूपी का हूं या मैंने बाहर से हूं, तो मैंने इसको बाहर का ही सिलेक्ट कर दिया। सो अभी मैंने बाहर के हिसाब से कर रहा हूं, तो भाई जाहिर सी बात है चेंजेस आएगा। अब मुझे कौन सा ब्रांच मिलेगी, कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। मुझे कौन सा कॉलेजेस चाहिए था, यहां पर मैंने इसको सिलेक्ट किया। भाई मुझे ठीक है आईआईटी की, मुझे कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल जाएगी। फिर आपने कहा अच्छा ठीक है मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एनआईटी की चल जाएगी, राइट। इस तरीके से आप यहां पर अगर आपको केएनआईटी की चाहिए, कमला नेहरू की, तो आप ये सिलेक्ट करते जाओगे। तो आपको ये भरना है। कौन से राउंड में मिलेगा ये भी आप पर्टिकुलर भर सकते हो, कौन से राउंड में करना है। अब देखिए ये मैंने चॉइस फिलिंग की है यहां पर। अब मैंने चॉइस फिलिंग में सारे कॉलेजेस डाल दिए। अब क्या होगा, ये ऑटोमेटिक जो रिजल्ट आपका आने वाला होगा ये बता देगा कि भाई साहब आपको कौन सा कॉलेजेस मिल सकता है, कौन सा मिल रहा है। ये देखिए अभी हम देख लेते हैं, मैंने अभी अपने हिसाब से भर दिया। अब यहां पर मैं जनरेट चॉइस फिलिंग करता हूं। सो रेड वो कलर है जिसमें आपको कोई कॉलेजेस नहीं मिल रहा है इस रैंक पे, राइट। कौन सी कैटेगरी से, होम स्टेट ऑल इंडिया मैंने अभी सिलेक्ट किया, और किस राउंड में मिलेगा ये भी पर्टिकुलर बता देगा, राइट। सो आपने नीचे करते गए नीचे करते गए, ये मुझे रेड में अभी तक यहां पर ऑल इंडिया से कोई भी कॉलेजेस नहीं मिल रहा है। तो मैं फिर से देखूंगा कि अच्छा यार मुझे नहीं मिल रहा है, तो चलो मैं ये वाला डाल के देखता हूं, राइट। यहां पर मैं चॉइस फिलिंग बार बार करके देख सकता हूं, राइट। सो मैंने यहां पर चॉइस फिलिंग की, ये देखिए मैंने चॉइस फिलिंग ये कर दी, और मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाऊंगा, नेक्स्ट पेज पे भी चॉइस फिलिंग कर दूंगा अगर मुझे यहां पर भी कोई कॉलेजेस चाहिए। अब देखिए यहां पर दो आ जाएंगे ऐसे, ग्रीन कॉलेज जो आपको मिल रहे होंगे, रेड जो नहीं मिलेंगे, और एक येलो भी आ जाएगा जिसके चांसेस हैं। तो येलो वो है जो आपको 23 में मिल सकते हैं इस रैंक पर, राइट। रेड वो है जो नहीं मिल रहा है, ग्रीन वो है जो मिल रहे हैं। अब मुझे क्या हो गया कि समझ में आ गया कि भाई साहब मुझे तो जो मेरी चॉइस फिलिंग है ये पहले नंबर का ही कॉलेजेस मिल जाएगा मुझे। कौन सा, जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन गौतम बुद्ध में है, ऑल इंडिया कैटेगरी से, ये क्लियर लिखा आ रहा है ऑल इंडिया कैटेगरी तक। पिछली बार भी कितना गया था ये भी लिखा आ रहा है। सो यहां पर मुझे इस राउंड में, कौन से राउंड में, 4 राउंड में मिल जाएगा ये वाला। अब भाई साहब मुझे समझ में आ गया कि 4 राउंड में मिलेगा, इसको मुझे नीचे लाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकता हूं, लाइक दिस। इसको मुझे ऊपर लाना है। भाई ये अच्छा कॉलेज है, अगर पहले ही नंबर का मिल गया। चॉइस फिलिंग में क्या होता है, अगर ये कॉलेज आपको मिल गया पहले नंबर का, तो बाकी आपने 100 चॉइस फिलिंग भी अगर भरी होंगी तो वो 99 देखेगा ही नहीं। वो क्या है, पहले नंबर वाले को ही अलॉट कर देगा। तो मेक श्योर दिस थिंग, क्या करना है कि आप चॉइस फिलिंग इसके अकॉर्डिंग करें और पता कर ले पहले ही कि मुझे कौन सा मिल पा रहा है या नहीं मिल रहा है, और ये नीचे डिस्क्रिप्शन पर इसकी लिंक मिल जाएगी। देखिए है ना मजेदार, मतलब आपको चटमंगनी पट गया, राइट। सो यहां पर पहले ही बता दिया कि आपको मिल कौन सा कॉलेज रहा है, किसके चांसेस है। और ये भाई साहब ग्रीन कलर, ये तो 100% आपको मिल ही रहे हैं कॉलेजेस। सो ये कॉलेजेस भाई साहब मिल रहे हैं आपको, और ये कॉलेजेस के चांसेस हैं, और रेड कलर के कॉलेजेस आपको नहीं मिल रहे हैं। आप अपनी रैंक डालिए। अब मैंने यहां पर क्या करा, रैंक में मैं फेरबदल कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने क्या करा, ऑल राउंड के अलावा सिर्फ मुझे राउंड फर्स्ट ही देखना है, राइट। अब राउंड फर्स्ट में मुझे क्या देखना है, कोटा भी मुझे, या तो मैं दोनों ही देख लूं या फिर मैं ऑल इंडिया का देख लूं। तो यहां पर मैंने ब्रांच डाली, या फिर मैंने यहां पर कोटा भी, चलिए सिलेक्ट कर देता हूं, कोटा में होम स्टेट देख लेता हूं। अब देखिए अब मुझे बहुत सारे चांसेस होंगे तो मैं उस हिसाब से भरूंगा। अब मुझे जो भी ऊपर से नीचे आपको जो भी भरना है वो आप भर देना, राइट। ये तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूं। इस तरीके से मुझे टिक करते जाना है। क्या करना है, सिर्फ टिक करना है। टिक मार जैसे ही मैं करूंगा, अब अगेन देखिए यहां पर इसके बाद मैंने नेक्स्ट करा, नेक्स्ट 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 आप भर सकते हो जितना आप चाहो। अब ये कॉलेजेस मुझे मिल ही जाएंगे पक्का, राइट। तो जैसे ही मैंने ये करा तो देखिए ये सारे आपके ग्रीन आ रहे हैं, ये कॉलेजेस आपको मिल रहे हैं। तो मतलब पहले जो नंबर पर है अगर मैंने इसको भरा तो ये मुझे मिल जाएगा। क्लियर है। अब क्योंकि होम स्टेट कोटा मैंने लगा दिया,
ये चीजें आपको याद रखनी है। मान लीजिए ये है, नहीं मिलेगा ये, अब यहां पर क्योंकि इसकी आईटी ब्रांचेस है, लेकिन ये मिल जाएंगे मुझे, राइट। तो अब मैंने जैसे ये भरे, अब मुझे तो पता है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी आपकी रैंक में कौन सा कॉलेजेस मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा। तो जैसे ही मैं भरूंगा, ये मैं आपको चॉइस फिलिंग अलग अलग तरीके से करके बता रहा हूं, तो आप अनलिमिटेड बार इसको चेक कर सकते हो। बट एक आईपी में ये खुलेगा, एक अपने मोबाइल में, एक आप कंप्यूटर में खोल सकते हो, तीसरी जगह पे आप जैसे ही खोलोगे ब्लॉक हो जाएगा, राइट। सो आप अनलिमिटेड बार यूज कर सकते हो अपने ही मोबाइल पर। आपने ये करा, राइट, यहां पर मैं जनरेट कर रहा हूं। अब देखो, आप रेड आएगा और ग्रीन आएगा, राइट। ये वाला कॉलेजेस मिल गया, जैसे मैंने बीच में बोला था। अब क्या मुझे क्लियर पता चल रहा है कि 7वें नंबर का कॉलेजेस मिल रहा है, तो या तो भाई साहब मैं इसको नीचे करूंगा या ऊपर करूंगा, राइट। सो शेड्यूल वगैरह, अब थोड़े से शेड्यूल पे आ जाते हैं। क्लियर, समझ में आया। तो यूपीएसडब्ल्यूई की काउंसलिंग क्या होती है, ये चॉइस फिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो अगेन आपने चॉइस फिलिंग की, इसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट आ गया। 14 तारीख को पता चल जाएगा कौन सा कॉलेज हमें मिला और उसकी कौन सी ब्रांच मिली। जब 14 अगस्त को पता चल गया, तो भाई साहब अब आपको 2 चीजें करनी होगी। एक चीज करनी होगी फ्रीज, अगर वही कॉलेज वही ब्रांच पसंद है तो हम उसको कर देंगे फ्रीज, यही रुकना। फ्रीज मतलब रुकना, थमना, बर्फ पानी खेलते थे ना बचपन में, राइट, फ्रीज, हाँ, तो वही चीज है यहां पर, मतलब रुकना, थमना, ठहरना, मैं यही रुकना चाहता हूं, यही कॉलेज, इसी कॉलेज की ये वाली ब्रांच लेना चाहता हूं, दैट्स कॉल्ड फ्रीज। अगर आपको सके कि यार ये तो ठीक है, लेकिन मैं इससे ऊपर जो मैंने भरे हुए थे, राइट, प्रेफरेंस भरी थी ना, 4थे नंबर का कॉलेज मिला था, लेकिन टॉप 3 जो मुझे है वो भी मिल जाए काश, तो उसको कहते हैं फ्लोट। मतलब ठीक है, मैं ये एक एक्सेप्ट कर रहा हूं, बट मुझे ऊपर के चाहिए। सो ये राउंड फर्स्ट यहां पर आपका खत्म हो गया। इसके बाद आता है राउंड 2, फ्रीज फ्लोट सिलेक्ट किया। इसके बाद आपको फीस, पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन, जैसी सीट एलोकेशन होगा, अगर आपको वो कॉलेज वो ब्रांच चाहिए, राइट, सो आपको फीस कंफर्म, सीट एक्सेप्ट करने के लिए फीस भरनी पड़ेगी। क्यों भरनी पड़ेगी भैया, क्योंकि बच्चा ना 5-5 काउंसलिंग भी कर सकता है। आप महाराष्ट्र की भी काउंसलिंग कर सकते हो, आप बेबजी वेस्ट बंगाल की भी कर सकते हो, आप जोसा की काउंसलिंग भी कर सकते हो, आप सीसेब में भी बैठ सकते हो, आप एमपीडीटी की काउंसलिंग भी कर सकते हो, यूनिवर्सिटीज की भी काउंसलिंग कर सकते हो, जैसे बिटसेट हुआ, मणिपाल हुआ, एसआरएम ट्रिपल हुआ, बीआईटी ट्रिपल हुआ, अलग अलग यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं ना, कोई रोक नहीं सकता। तो भाई साहब ये जो यूपीएसडब्ल्यूई है, ये जानना चाहता है कि अगर आप सीरियस हो इस कॉलेज के लिए, ब्रांच के लिए, तो लाओ भैया रोकड़ा फीस। हाँ, ये फीस एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन ये जो फीस है वो आपको जनरल कैटेगरी वालों को लिए 20,000 रुपए करीब करीब आपको सबमिट करना होती है सीट एक्सेप्ट करने के लिए, और रिजर्व कैटेगरी को यहां पर 12,000 रुपए। लेकिन भाई साहब अगर आप ये सेकेंड राउंड में विड्रॉल करते हो, तो ये आपकी 20,000 से 5,000 काट के 15,000 रिफंड होते हैं, और ये 12,000 से करीब करीब आपको 3,000 काट के 9,000। और थर्ड राउंड में अगर आप इसे हटते हो वहां से, तो जो 20,000 जमा किए थे, आधे आधे दोनों में से कट जाते हैं। और डिटेल में समझते हैं। सेकेंड राउंड की इसके बाद चॉइस फिलिंग होती है। तो जब सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग होती है, तो यहां पर देखो 17 तारीख 18 तारीख को चॉइस फिलिंग है, सीट अलॉटमेंट 19 तारीख को आ जाएगा, फिर जल्दी जल्दी होगा। फिर आपको जब रिजल्ट आएगा तो आपको फ्रीज या फ्लोट करना पड़ेगा। फिर आपको वही, अगर फर्स्ट राउंड में नहीं मिला था कोई कॉलेज, सेकेंड राउंड में आपको 20,000 और 12,000 है। मैंने क्या कहा, ऑनलाइन विड्रॉल अगर रिफंड लेते हैं तो आपको ये कट के मिलेंगे। थर्ड राउंड में और ज्यादा कट जाएंगे, तो वहां पर भी आप चॉइस फिलिंग लॉकिंग कर सकते हो। चॉइस फिलिंग कैसे करना है वो भी हमने बताया, नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक आपको मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली स्टूडेंट खबरी पर जाइए, वहां पर आप, मैं जाके भी बता देता हूं, राइट। सो आप जैसे यहां पर जाएंगे, ये जाएंगे लाइक दिस, राइट, यहां पर ऑल प्रेडिक्टर काउंसलिंग लिंक, और यहां पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये काउंसलिंग टूल आपको आ जाएंगे। मेक श्योर दिस थिंग लाइक दिस, राइट, इस तरह का पैनल आ जाएगा। इंजीनियरिंग सिलेक्ट करिए, चॉइस फिलिंग टूल करिए, और बाकी सारी चीजें आप कर सकते हो। अब इसके बाद मैं थर्ड राउंड पे जाता हूं। ये चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस भी मैंने डाली है अलग अलग कॉलेजेस की, राइट। सो आप इनको डाल के देख सकते हो कौन सी लेना चाहिए, कौन सी नहीं लेना चाहिए। ये मैं कल एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बेस्ट प्रेफरेंसिंग लिस्ट एकेटीयू की, मतलब यहां पर एकेटीयू के अंदर आने वाले कॉलेजेस की, यूपीएसडब्ल्यूई काउंसलिंग की, राइट। ये मैंने लिस्ट बना रखी है। चलो हम वापस जाते हैं। अब आपको एक चीज क्लियर होगी, रिजल्ट सारी चीजें आ गई हैं। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड राउंड की।
थर्ड राउंड होगा, इसी तरह से फोर्थ राउंड होगा, तो इसका भी शेड्यूल रिलीज है। फोर्थ राउंड के बाद इंटरनल स्लाइडिंग होती है फिफ्थ राउंड में। मतलब अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेजेस कोई ले रखा है, उसी गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपने इलेक्ट्रिकल ले रखा है और आप चाहते हो कि ईसी ब्रांच मिल जाए, या ईसी ले रखा है आप चाहते हो आईटी ब्रांच मिल जाए, तो वो फिफ्थ राउंड में आपको वहां पर जाके और ये सीट का इंटरनली देखिए, इंटरनल स्लाइडिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, सो वो आपको प्रोसेस करना पड़ती है, ऑनलाइन आपको इंटरेस्ट शो करना पड़ता है इंटरनली स्लाइडिंग का, और वो 31 अगस्त को वो भी अलॉटमेंट मिल जाएगा। और उसके बाद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अगर सीटें बचती हैं तो यहां पर छठा राउंड होगा और सातवां राउंड होगा, उसकी भी डेट दे दी गई है। सो यहां पर सारी चीजें क्लियर हैं, सिर्फ एक चीजें क्लियर नहीं है, कॉलेज कौन सा मिल रहा है। तो आपके मतलब मैंने यहां पर वो भी चीज का सॉल्यूशन आपको दे दिया। जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन पर प्रेडिक्टर का यूज करो और आप पूछो, कोई सवाल है तो इंस्टाग्राम आईडी पर पूछ लेना, रॉथर जेलिस के नाम पे, ROTHARJELIS। बाकी नीचे कमेंट करो किस पर वीडियो देखना चाहते हो, उससे रिलेटेड हम एक सेपरेट वीडियो आपको बनाएंगे, राइट, लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.